मैं जगदीप सिंह सिंधु साहब आपसे इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं कि मतलब चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, किसान आंदोलन तो पूरी तरह से जब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे था, तो उस समय ऐसा नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी उनके साथ कस के खड़ी हुई है। मैं नाम ले रहा हूं जयंत चौधरी, इस समय एनडीए में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जयंत चौधरी और उनकी पार्टी जो थी, वो वो आरएलडी पूरी तरह से उस समय, मतलब इनके पिताजी जीवित थे, अजीत, मतलब ये सारे लोग, चौधरी अजीत, ये सारे लोग एक साथ किसान आंदोलन के साथ दिखाई दे रहे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीएनआरसी हुआ, सीएनआरसी में किसी भी वोट के कारण से इन्होंने अपनी दूरी ऐसे बना ली थी कि एक भी स्टेटमेंट देना ठीक नहीं, एक भी वो नहीं करना। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई नेता भी अगर हो तो उसको कुछ चीजें कुछ विचारधारा के लिए करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन जब बना था, तो जो मेरी समझ है जगदीप साहब, मेरी समझ ये है कि इंडिया गठबंधन उन दलों का एक मंच है या था जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से एकमत नहीं रहते हैं प्राइमरली। बाकी उनकी सबकी अपने अपने ढंग से सोचने का है, और उस मंच में अगर आप इसी मूल भावना की जगह आप आरएसएस की गुहार लगाओगे, आरएसएस के पास उनको रेफरी बनाने की कोशिश करोगे, तो क्या आपको लगता है कि जो अभी केजरीवाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल के रहेंगे, वो तो कांग्रेस को वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल रहे हैं कि खुद इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है? इस पे भी, और हरियाणा में जो भी उनका आम आदमी पार्टी का जो भी परफॉर्मेंस था, उससे किसका फायदा किसका नुकसान हो रहा था? एक, दिल्ली में अगर अगर कांग्रेस रिवाइव करती है तो वक्ती तौर पे हो सकता है उससे बीजेपी का फायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को अगर अपने पैर पे खड़ा होना है तो किसी ना किसी दिन तो उसको ये निर्णय लेना ही है। जगदीप सिंह साहब। वर्धन साहब, एक बात मैं शुरू में कह देता हूं। अभिनय करने में और राजनीति करने में बड़ा फर्क है। राजनीति जो नागरिक हैं उनके हित के लिए की जाती है, अभिनय अपने मनोरंजन के लिए किया जाता है। दूसरी बात आती है कि आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई और जब केजरीवाल रामलीला मैदान में उस मंच से बोल रहे थे, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले भारत के संविधान को नकारने वाले अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने ये कहा था कि ये संविधान गल चुका है, सड़ चुका है, इसको बदलना। सिंधु साहब, आप जिससे भी बोल रहे हैं उसको थोड़ा अपने पास कर लीजिए तो आपकी आवाज थोड़ी बुलंद हो जाएगी, थोड़ा सा, बस 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 बस, फिर ना। तो उसमें ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के जो संबंध हैं और जो उनका वैचारिक तौर पे उनका जो मूल है, वो उस आंदोलन में ही समझ में आ गया था कि वो किस तरह के विचारधारा को लेके आगे चल रहे हैं। आज तक उनकी पार्टी एडहॉक पे चल रही है, वॉलंटियर्स में चल रही है, जिसकी कोई संरचना नहीं है, एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। अब जहां तक बात आती है अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का गुहार लगाना आरएसएस से, तो जिस प्रकार से संदीप दीक्षित ने कहा है कि कोई अगर किसी के पास मदद के लिए जाता है या शिकायत के लिए जाता है तो वो अपनों के पास ही जाता है, और वो सीधा सीधा कांग्रेस के संदीप दीक्षित ये आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अपने ही बड़े जो हैं उनके पास ये गुहार लगाने जा रहे हैं। वो जिस प्रकार से के सवाल उन्होंने उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेके कि वो पैसे बांट रही है और वो खुले में पैसे बांट के वोट लेना चाहती है, तो आरएसएस क्या उसको समर्थन देती है या उससे सहमत है? ये सवाल भी आज जो उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सवाल इस देश के थे जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को पहले भी सवाल करने चाहिए थे। आज ये चुनाव के मौके पे जिस तरह के सवाल किए जा रहे हैं, ये सीधा सीधा सा अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रेरित दिखाई देता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जहां तक आरएसएस की भूमिका की बात है, आरएसएस की भूमिका अपने आप में जिस तरह से संकुचित हो गई है और जो विरोधाभास और जो
मतभेद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अभी विगत में उभर के आ रहे हैं, वो भी सभी के सामने है। तो इसमें लगता ये है कि जो अभी आम आदमी पार्टी का ये सवाल उठाना है, ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है, और उस राजनीति से प्रेरित है जो एक स्वार्थ की राजनीति है। और जहां तक ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो मुकाबला करके और फिर से सत्ता दिल्ली में हासिल कर लें, तो अब के बार इनके लिए राह बड़ी कठिन है। और ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार का प्रयोग इन्होंने हरियाणा में किया था, हरियाणा के चुनाव में ये कोशिश की गई थी कि ये अपने अपने अस्तित्व को दोबारा हरियाणा में खड़ा करेंगे। देखिए, हरियाणा में हुआ क्या था कि लगने लगा था कि कांग्रेस को अब के बहुमत मिल सकता है, तो इनकी सक्रियता बढ़ गई थी। अब इनकी सक्रियता वहां बढ़ जाती है जहां कांग्रेस के संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन हरियाणा में ये पहले से पता था, हम लोगों को हम जानते थे कि इनका संगठन कहीं नहीं है, और जो संगठन शुरू में इनका बना था वो लोग इनसे बिल्कुल छिटक चुके हैं, इसलिए इनको नोटा के बराबर भी वोट मिल जाए तो गनीमत रहेगी, और वो वैसा हुआ भी। तो हरियाणा में इनकी सफलता नहीं हो पाई। और जो किसान आंदोलन के समय की आप बात कर रहे हैं, पहला किसान आंदोलन में जिस प्रकार से इन्होंने वहां कोशिश की थी बरगलाने की, या उनको एक एक दिखाने की कि हम उनके लिए समर्थन करते हैं किसानों का, और किसानों के लिए जो सुविधाएं हम वहां देना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने किसानों के जो नेता हैं उनको जिस तरह से ऑफर दिए थे कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री बने, राजनीति में आए, और उस सारे संगठन में एक पार्टी भी बनी पंजाब में, पंजाब के चुनाव में असफल हुई, और उसका भी उनको मलाल हुआ बाद में। और आज जो अलग अलग मोर्चे हैं किसानों के, उनमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक, यानी कि राजनीति में भागीदारी करना और राजनीति से दूर रहना, यही एक मूल मतभेद है। तो ये जो एक तरह से विभाजन है, वो इस तरह कर दिया गया। और उसमें भी अगर कहें तो किसान आंदोलन में भी विभाजन के जो बीज हैं वो वहीं से निकले हैं, जहां से आज वो अपने लिए वो देखते हैं कि हमारे यहाँ विभाजन ना हो। अब जैसे आपने जिक्र किया कि जो माइनॉरिटीज हैं, अब भले ही वो एनआरसी का मुद्दा हो, जब शाहीन बाग में वो आंदोलन चल रहा था, या उसके बाद दिल्ली दंगों के समय की बात है, तो ये हर तरह से जो सेलेक्टिव एक अप्रोच रखते हैं किसी चीज के लिए, और माइनॉरिटीज से अलग। और पंजाब में भी अगर कहें तो पंजाब में इनकी सरकार थी, पंजाब में जिस तरह के वायदे किए गए थे, कि पंजाब में महिलाओं से वायदा किया गया था कि उनको एक पैसा मिलेगा 1,000 रुपए, आज वो कहते हैं कि 2.5 साल हो गए हैं तो 2,500 रुपए ही दे दो। लेकिन वहां भी वो चीजें पूरी नहीं की गई। बेअदबी का मामले का इंसाफ की बात थी, वहां वो चीजें पूरी नहीं हुई। आज भी अगर जो सुप्रीम कोर्ट में इंस्ट्रक्शंस जिस तरह से दी हैं किसान आंदोलन को लेके, दल्लेवाल जी की सेहत को लेके किसान आंदोलन के चलते हुए, तो आज इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो केंद्र के ऊपर बात डाली है, और अपने आप को बचाने की स्थिति में। तो कुल मिला के कहा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो जो भूमिका है, वो राजनीति में भूमिका इस प्रकार की दिखाई देती है, जहां वो कांग्रेस का स्थान लेने की कोशिश करते हैं, जहां कांग्रेस अपने आप को संगठित या कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव बनता है, तो वहां ये बीच में आके उनको भ्रमित करते हैं। रही बात दिल्ली की, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को अगर अब की बार अपने लिए स्थान बनाना होगा तो उसको मजबूती से चुनाव लड़ना है। लेकिन कांग्रेस का अपनी निराशा इतनी ज्यादा है, क्योंकि वहां दिल्ली के बहुत से ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिनसे मेरी बात हुई, और आज से नहीं 2 महीने पहले से बात हो रही है, जब उनका कहना है कि उनकी जो संभावनाएं हैं बहुत क्षीण है, और उनका जो संगठन है वो भी उतना कारगर दिल्ली में बचा नहीं है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनको देखा जाएगा, और इन चुनाव में अगर कहें, या कांग्रेस के लिए अगर कहें, और ऑल इंडिया जो जो इंडिया गठबंधन की जहां तक बात आती है, उसमें जिस तरह से ये अब कहते हैं कि कांग्रेस को हटा दिया जाए और ये गठबंधन बना दिया, तीसरे मोर्चे का एक एक जिस तरह का वो एक एक विचार पैदा करना चाहते हैं, वो अपने आप में विपक्ष की जो एक एक स्ट्रेंथ, एक एक शक्ति थी, एक एक जो ताकत बन रही थी, या विपक्ष के प्रति जिस प्रकार से लोगों में विश्वास बन रहा था,
ये उसको भी तोड़ने का एक प्रयास हो सकता है और है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। तो मुझे लगता है कि इनकी अपनी भूमिका जो है वो भारतीय राजनीति में एक तरह से एक्सपोज हो रही है और वो संदिग्धता के घेरे में आती जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इनकी ये जो हताशा है, ये अपने जो जो मूल है या बड़ा जो संगठन है उसके पास उनका जाना और उसको एक तरह से एक पवित्रता का जामा पहनाना कि वो बहुत पवित्र है, वो बहुत उद्देश्य पूर्ण संगठन है, जो इस देश की राजनीति का जो फैसला करेगा, ये अपने आप में बड़ा विचित्र